ये तो बहुत बड़े पैमाने पे चल रही थी। अगर ये इलीगल था तो ये इतने बड़े पैमाने पे लागू कैसे हुआ? सिर्फ सोचने वाली बात है। अब जब ये लोगों का रोजगार बन गए थे, देखिए मैं खुद ऑटो चलाता हूँ, मानते हैं एक दूसरे काम पे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं इस पक्ष में हूँ जब ये किसी का रोजगार बन जाए तब इसको खत्म करना गलत है। क्या इसके लिए किसका इंतजार कर रहे थे भाई? ये जब चीजें स्टार्ट हुई थी ये पता इनको तब भी था? क्या इनको तब नहीं पता था इलीगल है या इलीगल है? इसके ऊपर ये तब इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? देश की राजधानी दिल्ली में प्राइवेट बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। सरकार के इस फैसले से दिल्ली के आम आदमी को झटका लगा है। दिल्ली परिवहन विभाग ने नोटिस में कहा है, 2 व्हीलर्स का कमर्शियल कामकाज के लिए इस्तेमाल करना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो ट्रैफिक जाम आपकी जिंदगी का एक बड़ा ही कॉमन पार्ट बन चुका होगा। चाहे आपको ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, हॉस्पिटल या किसी भी जगह जाना हो, तो आपने कभी न कभी हैवी ट्रैफिक जाम्स में फंसकर अपने घंटों बर्बाद तो जरूर करे होंगे। अगर अकेले दिल्ली की ही बात करी जाए तो यहाँ तकरीबन 3.38 मिलियन कार्स हैं जो कि प्राइवेट हैं, यानी कि जिन्हें खुद इंडिविजुअल पर्सन ओन करते हैं। और उसके बाद ट्रक्स, मोटर बाइक्स, साइकिल्स एटसेट्रा को अगर हम जोड़ के देखें तो दिल्ली के अंदर लगभग 13.4 मिलियन ऑटोमोबाइल्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर इतनी ऑटोमोबाइल्स दिल्ली की सड़कों पर डेली चल रही हैं, तो इसके लिए अच्छी रोड फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, जैसे अंडरपास, हाईवेज, फ्लाईओवर, ब्रिजेस एटसेट्रा। अब कहने को तो दिल्ली एक अर्बन सिटी है जहां बहुत अच्छे रोड्स हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो दिल्ली जैसे शहर में ज्यादातर रोड्स पर बहुत हैवी ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि रोड्स हैं कम और ट्रैफिक है ज्यादा। अब ये कहानी सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इंडिया के ज्यादातर मेट्रो सिटीज की भी है। और इसी ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के तौर पर शुरू करी गई बहुत सी बड़ी कंपनीज द्वारा बाइक टैक्सी सर्विसेज, जिनमें से ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनीज कुछ बड़े प्लेयर्स हैं। ये बाइक टैक्सी सर्विसेज लॉन्च होने के साथ ही बहुत बड़ी हिट साबित हुई, क्योंकि इनके बहुत सारे फायदे थे। जैसे अगर आप एक एवरेज कार टैक्सी लेते हैं तो वो कम से कम आपको 300 से 500 रुपीस के बीच में कॉस्ट करेगी, लेकिन वहीं बाइक टैक्सीज के रेट इनसे हाफ हैं। तो पहला फायदा तो यही था कि बाइक टैक्सीज पॉकेट फ्रेंडली थी। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप कार से ट्रेवल करते हैं तो आपके ट्रैफिक जाम में फंसने की पॉसिबिलिटीज बाइक्स के कंपैरिजन में 13 टाइम्स ज्यादा होती हैं। और यही फायदा हुआ बाइक टैक्सीज का, जो कि आपको आपकी डेस्टिनेशन तक बहुत कम समय में पहुंचा देती हैं बिना ट्रैफिक जाम में फंसे। तीसरा फायदा ये हुआ कि बहुत से लोगों को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल गया। जैसे मान लीजिए कि आपका घर उत्तम नगर में है और आप वहां से डेली दिलशाद गार्डन ऑफिस के लिए जाते हैं। आप अपनी बाइक से जाते हैं, जिससे आपका काफी मात्रा में पेट्रोल का खर्चा होता है। लेकिन वहीं अगर आप रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी कंपनीज में ज्वाइन हो जाएं और आपको ऑफिस जाने के समय एक उत्तम नगर से दिलशाद गार्डन के लिए राइड मिल जाए, तो आप अपने ऑफिस तो जाएंगे ही, साथ ही राइड की वजह से जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनेगी, उससे आप पेट्रोल के साथ अपने दूसरे खर्चे भी निकाल सकते हैं, जो कि काफी ऑसम है। और बहुत से लोग ऐसा ही करते थे, जिससे उनका एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन चुका था। अब इसमें एक तरीके की विन 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 सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जिसमें यह था कि राइड लेने वाले का भी फायदा, राइड देने वाले का भी फायदा, और जो कंपनीज ये राइड फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है उनका तो फायदा हो ही रहा है। अगर बात एडवांटेज की ही चल रही है तो मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो कुल मिलाकर ये बाइक टैक्सी सर्विसेज काफी तेजी से बड़े अर्बन सिटीज में फैल रही थी, लेकिन 20 फरवरी 2023 को दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही शॉकिंग स्टेप लिया, जिसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बाइक टैक्सी सर्विसेज लाइक ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनीज के ऑपरेशंस को दिल्ली में बैन कर दिया। आखिर दिल्ली गवर्नमेंट को इन कंपनीज में ऐसा क्या दिखा जो इन्हें बैन कर दिया गया? क्या ये कंपनीज लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी? क्या ये कंपनीज कोई इलीगल वर्क कर रही थी जो कि गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया? देखिए, वैसे तो ये कंपनीज कोई भी इलीगल वर्क या फ्रॉड नहीं कर रही थी, लेकिन इन कंपनीज ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूल का वायलेशन करा है, जिसकी वजह से उन्हें बैन कर दिया गया। लेकिन तो आखिर क्या है ये रूल? देखिए, अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988, अगर आप एक टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ेगा। जैसे आपको अपनी टैक्सी व्हीकल को एज अ कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर करवाना होगा, क्योंकि पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना एक कमर्शियल एक्टिविटी है। साथ ही
आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी एक कमर्शियल नंबर प्लेट होनी चाहिए, क्योंकि अब आपकी गाड़ी एक कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होने वाली है। बाइक टैक्सी कंपनीज ने इस रूल पर ही ध्यान नहीं दिया। देखिए, ज्यादातर बाइक टैक्सी राइडर्स अपनी पर्सनल व्हीकल को ही एज अ बाइक टैक्सी यूज करते थे, जिनका कोई भी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। और हमने अभी अभी जाना कि अगर आपको टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आपके व्हीकल का एक कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अदरवाइज ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का वायलेशन माना जाएगा और इसकी वजह से आपको काफी भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और यही ऐसा रीजन था जिसकी वजह से बाइक टैक्सी सर्विसेज को दिल्ली एनसीटी के अंदर बैन कर दिया गया। ये तो हुई बात बैन के रीजंस की, लेकिन इस बैन से बहुत से लोगों को बड़ा नुकसान होगा, जिसमें बाइक टैक्सी कंपनीज से लेकर उनके राइडर्स के साथ कॉमन लोग भी आते हैं। देखिए, अब कॉमन लोगों को दोबारा से भीड़ वाली बसों में सफर करना पड़ेगा, भारी जाम्स में फंसना पड़ेगा और अगर उन्हें टैक्सी चाहिए तो ना चाहते हुए भी उन्हें कार टैक्सीज पर हाई रेट्स में बुकिंग लेनी पड़ेगी, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होगी। बट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है और रूल्स तो रूल्स हैं, इसलिए फिलहाल तो उनके ही रूल्स को हमें मानना पड़ेगा और आगे के डिसीजन का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं और अगली वीडियो में एक और जानकारी से भरा मुद्दा लेकर दोबारा आपसे मुलाकात करता हूं। जय हिंद, जय भारत।